इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना युद्धपोत रवाना कर दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को यानी 8 अक्टूबर की रात ये आदेश पारित कर दिया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नौसेना के फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल की सहायता के लिए पूर्वी भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया था। साथ ही इस इलाके में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गश्त भी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि हमास के इस हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल की मदद करने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और इसके बाद उन्होंने जंगी जहाजों के बेड़े को भूमध्य सागर में भेजना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने लड़ाकू जहाज F-35, F-15 और F-16 को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। अमेरिका की इस मदद के बाद माना जा रहा है कि अब हमास का काम तमाम होना तय है। इसके साथ ही एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमास के इस हमले में 4 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है और इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से पूरी तरह से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी मधुर रिश्ते हैं और दोनों ही कई बार एक दूसरे को अपना सच्चा दोस्त बता चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और के साथ ही इस पर तैनात 5000 नौसैन्य कर्मी और युद्धक विमानों के साथ क्रूजर और विध्वंसकों को भी इजराइल की मदद के लिए भेजा जा रहा है और हमारा मकसद अतिरिक्त हथियारों को हमास तक पहुंचाने से रोकना और निगरानी भी रखना है। अमेरिकी फोर्ड के अलावा क्रूजर यूएसएस नॉर्मैंडी, विध्वंसक यूएसएस थॉमस हर्डनर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस कार्नी और यूएसएस रूजवेल्ट को भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के F-35, F-15, F-16 और A-10 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन को भी इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही भूमध्य सागर में तैनात था। पिछले हफ्ते इटली के साथ आयोजित सागर में नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका शामिल हुआ था और ये अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और उन्नत विमान वाहक पोत है और ये इसकी पहली पूर्ण तैनाती है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास की लड़ाई में कई अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की खबर है और इससे अमेरिका बहुत नाराज है। प्रारंभिक रिपोर्ट की माने तो हमास के हमले में कम से कम 4 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई। 7 अन्य अमेरिकी अभी लापता बताए जा रहे हैं और आशंका है कि इजरायली नागरिकों के साथ इन्हें भी हमास ने बंधक बना लिया है। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की और उस पर बात की और गाजा पट्टी और उसके आसपास हिंसा रोकने का उनसे आग्रह किया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में भी कहा कि दोनों ने तनाव को तत्काल रोकने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की है। तो अमेरिका पूरी तरीके से युद्धक सामग्रियों से मदद कर रहा है अब इजराइल की, ताकि हमास को एक सबक सिखाया जा सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।